हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टू रैंकर्स। और अभी जा रहे करने एसपीएम का यूनिट 4। पहला है टॉपिक है फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज कंट्रोल करके करने के लिए यूज़ होता है। मतलब सॉफ्टवेयर एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, प्रोजेक्ट को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि इसमें कुछ कंपोनेंट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट के गोल्स, स्कोप, शेड्यूल्स एंड रिसोर्स डिफाइन करना। प्लानिंग में क्या करते हैं, जो भी गोल्स, स्कोप, शेड्यूल इन सबको डिफाइन करते हैं। यूज़ करते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, शेड्यूलिंग टूल्स एंड बजट एस्टिमेशन, इन सब का यूज़ करते हैं इसमें। दूसरा हमारा मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को रेगुलरली हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, कितना बना, कितना नहीं, क्या क्या कहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ को यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्कोप, एडियरेंस। कंट्रोल में क्या होता है? डिविएशंस को आइडेंटिफाई करना एंड करेक्टिव एक्शन लेना। जैसे मान लीजिए हम गोल से अपने अगर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना और एक एक्शन लेना उस पर। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो होता है इसमें, अगर स्कोप या शेड्यूल चेंज करना हो तो। फिर रिपोर्टिंग, जैसे स्टेक होल्डर को प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट देना, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन मेंटेन करना क्लाइंट और जो डेवलपर और स्टेक होल्डर उनके बीच में। रिस्क मैनेजमेंट, जो भी पॉसिबल रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड उनके लिए प्लान्स बनाना। रिस्क को मॉनिटर एंड मिटिगेट करना, मतलब उसको कम करना। फिर आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। डिलीवरीज की क्वालिटी चेक करना। जब डिलीवरी देते हैं प्रोजेक्ट की तो उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट्स की उसको फुलफिल किया जाए। टेस्टिंग या रिव्यू भी करना होता है इसके अंदर, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। एक छोटा सा ऐसे बना लेंगे डायग्राम। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस। डेटा कलेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा को सिस्टमेटिकली गैदर करना। एक तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाती है। डाटा में भी हो सकता है कि टाइम स्पेंड ऑन टास्क पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग। कॉस्ट कॉस्ट इनकर्ड, कंप्लीट डिलीवरीज मतलब कॉस्ट कितना लगेगा, कंप्लीट डिलीवरीज मतलब टाइम डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या इशू फेस कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे। अब डाटा एनालिसिस, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करना ताकि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस समझ आए। जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं पहले फेज़ में उसको एनालाइज करते हैं, ताकि जो भी हमारा प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस है वो समझ आए। आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड बजट से कितना मैच कर रहा है। आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल बजट से कितना मैच कर रहा है। फिर आता है विजुअलाइजेशन टूल्स। डेटा को चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करना। कॉमन टूल्स जैसे यूज होते हैं गैंट चार्ट, पाई चार्ट, जो भी विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं। फिर आता है हमारा प्रोग्रेस ट्रैकिंग। विजुअलाइजेशन से पता चलता है कि प्रोजेक्ट कितना प्रोग्रेस कर चुका है। विजुअलाइजेशन से मतलब एक, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बार ग्राफ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए डे 1 में इतना काम हुआ, डे 2 में इतना हुआ, डे 3 में इतना हुआ, डे 4 में इतना हुआ, डे 5 में इतना हुआ, तो ये प्रोग्रेस को दिखा रहा है जो कि मतलब ट्रैक करना चाहिए। इससे पता चलता है कि जो भी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं भटक तो नहीं रहा है, डेविएट नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, जो डिलेज होती है उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ अच्छे कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, ताकि और फीडबैक लेते रहे हम लोग। अब समरी, पहले डाटा कलेक्ट करो, देन उसका एनालिसिस करो। विजुअलाइजेशन टूल का यूज़ करना होता है, क्लियरली शो करता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को। ये प्रोग्रेस हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि टाइमली करेक्टिव एक्शंस लेने में। अब इसमें थोड़ा एक डायग्राम है, जैसे डाटा का एनालिसिस किए, विजुअलाइजेशन टूल का यूज़ किए, प्रोग्रेस ट्रैकिंग किए, प्रोग्रेस मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसको ट्रैक करने के लिए। फिर हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। फिर हमारा कॉस्ट मॉनिटरिंग एंड ऑन वैल्यू एनालिसिस। कॉस्ट मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मॉनिटरिंग मीन्स प्रोजेक्ट के एक्चुअल स्पेंडिंग को ट्रैक करना, मतलब प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आ रहा है उसको ट्रैक करना और कंपेयर करना जो भी हमारा जो प्लान बजट था उससे। ये इंश्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट का बजट है वो उसके अंदर ही कंप्लीट हो। जैसे टूल्स लाइक यूज़ करते हैं ट्रैकिंग से, डैशबोर्ड्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इसमें। ऑन वैल्यू एनालिसिस, ईवीए। ईवीए एक पावरफुल टेक्निक है जो प्रोजेक्ट के कॉस्ट एंड शेड्यूल परफॉर्मेंस को मेजर करती है। ईवीए क्या है? बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी जो कॉस्ट और शेड्यूल, मतलब जो कितना टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस, तीन चीज़ों को मेजर करती है।
इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लांट वैल्यू, अर्न वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट। और इस पे भी एक न्यूमेरिकल आता है जो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। प्लांट वैल्यू का मतलब होता है जो कॉस्ट प्लान की गई थी एक सर्टेन टाइम तक की काम कंप्लीट करने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि 50,000 प्लान किया गया था 4 वीक के लिए, वो था हमारा प्लांट वैल्यू। अर्न वैल्यू का मतलब होता है जो काम एक्चुअली कंप्लीट हुआ और उसका वैल्यू, जैसे 60% काम हुआ और उसको उसमें कॉस्ट आया 60% ऑफ बजट लग गया उसमें। और जैसे मान लीजिए कि 60% काम हुआ, बजट था 100 रुपये, तो 60% ऑफ बजट लग गया तो 60% काम करने के लिए 60 रुपये खर्च हो गए। अब 40% काम के लिए 40% पैसा लगाना होगा बजट के हिसाब से इसमें। फिर आता है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल में मतलब कितना पैसा लग गया है अभी तक डेवलपमेंट में, इन सब के फॉर्मूले होते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल आते हैं। CPI SPI निकालना होता है। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है EV माइनस AC, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। शेड्यूल वेरिएंस का मतलब होता है अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। CPI का होता है अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। और SPI शेड्यूल परफॉर्मेंस का होता है अर्न वैल्यू अपॉन प्लान वैल्यू। वाई EV इज़ यूजफुल? अर्ली वार्निंग डेटा, अच्छा ये अर्ली वार्निंग देता है जो कि कॉस्ट ओवररन्स या डिलेस के लिए। ये क्या करता है EVA जो हमारा है अर्न वैल्यू एनालिसिस, ये पहले से ही वार्निंग देता है कि जो हमारा बजट से बाहर जा रहा है, डिले हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, इन सब चीज़ों को वार्निंग देता है पहले ही। मैनेजमेंट को रियल टाइम डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो भी मैनेजमेंट को कर रहा होता है उसको रियल टाइम में ही डिसीजन लेने का हेल्प करता था कि इस पॉइंट पे ये डिसीजन ले सकें। ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल मेंटेन होता है ओवर द प्रोजेक्ट बजट। जो भी प्रोजेक्ट बजट होता है कहाँ कितना खर्च हो रहा है उन सब पे ट्रांसपेरेंसी होता है, मतलब पूरी तरह से दिखाया जाता है कि इस जगह पे इतने रुपए खर्च हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना। बट प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग मीन्स कि सबसे क्रिटिकल एरियाज, मतलब जो क्रिटिकल एरिया जहाँ पे प्रॉब्लम्स रिस्क ज़्यादा हो सकती है उस पर ध्यान दिया जाता है, जाकि जो भी जो यहाँ पे वेयर फेलियर रिस्क इज़ हाई, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट फेलियर रिस्क है वो ज़्यादा हाई है और हाई इम्पैक्ट दे सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे, उस पर सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। हाउ टू प्रायोरिटाइज मॉनिटरिंग? पहले तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे कि कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, सबको आइडेंटिफाई करेंगे। यूज करेंगे रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग। हाई रिस्क एरिया को ज़्यादा फ्रीक्वेंट मॉनिटर करेंगे। फोकस ऑन क्रिटिकल पाथ टास्क। यूज CPM का यूज़ करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जो इस पर भी एक न्यूमेरिकल करा चुके हूँ। फिर मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे, डेली, वीकली और माइलस्टोन बेस्ड मॉनिटरिंग डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटी। यूज डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, रियल टाइम विजुअल अपडेट्स के थ्रू क्विकली जज करो कहाँ अटेंशन चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट के प्लान, प्रोग्रेस एंड एक्चुअल प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली कंपेयर करना। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है जो प्लान प्रोग्रेस है और एक्चुअल प्रोग्रेस है, जो मतलब जो पहले से प्लान किया गया था कि इतना प्रोग्रेस होगा और एक्चुअली में कितना प्रोग्रेस हुआ है, सब चीज़ों को कंटिन्यूसली कंपेयर करते हैं, ताकि इससे पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट ट्रैक पे है या नहीं, और कोई डिले तो नहीं है, कॉस्ट ओवररन तो नहीं हो रहा है, या कोई इशू तो नहीं आ रही हो, और कोई इशू भी आ रही होती है तो उसको क्विकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के? मॉनिटर प्रोग्रेस, इस चीज़ों को अच्छे से आप डिफाइन कर लीजिएगा, जैसे कि मॉनिटर प्रोग्रेस, डेविएशन को आइडेंटिफाई करना, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन को इनहांस करना। फिर हमारा था चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें प्रोजेक्ट के स्कोप, शेड्यूल या कॉस्ट में होने वाले चेंजेस को मैनेज किया जाता है। एक टाइप का जो चेंज कंट्रोल होता है, एक तरीके का जो प्रोसेस होता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का स्कोप, शेड्यूल या कॉस्ट में जो भी चेंजेस होते हैं उस सबको मैनेज किया जाता है प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करने के लिए, बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको। अब इसके कौन से स्टेप्स हैं, जैसे चेंज रिक्वेस्ट सबमिशन, मतलब हम एक रिक्वेस्ट देंगे कि हमको क्या क्या चेंज करना है, फिर उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, अप्रूवल मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर कम्युनिकेशन करेंगे। फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के टाइम सभी आर्टिफैक्ट्स लाइक कोड, डॉक्यूमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज, ट्रैक एंड कंट्रोल करना। पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोल, अलग अलग वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। चेंज कंट्रोल, कोड या डॉक्यूमेंट के होने वाले चेंज को ट्रैक करना,
कोड या जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो भी चेंजमेंट होते हैं उसको ट्रैक किया जाता है चेंज कंट्रोल के ज़रिए। बिल्डिंग मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर के अलग अलग बिल्ड्स को ऑर्गेनाइज करना। जो भी सॉफ्टवेयर के अलग अलग जो बिल्ड्स है उन सबको ऑर्गेनाइज करना बिल्डिंग मैनेजमेंट में। रिलीज मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर रिलीज़ को प्लान और कंट्रोल करना। जो भी सॉफ्टवेयर रिलीज़ है उसके प्लान को कंट्रोल करना। ऑडिट एंड स्टेटस रिपोर्टिंग, सॉफ्टवेयर को कंकरेंट स्टेट की मॉनिटर करना। जो भी सॉफ्टवेयर का जो कंकरेंट मतलब अभी का जो स्टेट है मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ है उसको मॉनिटर करना और उसका रिपोर्ट देना। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है हमारा कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। बेनिफिट क्या क्या हमारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के। टीम मेंबर्स को कोड की लेटेस्ट वर्जन मिलती है। जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनको कोड की जो लेटेस्ट वर्जन होती है वो मिलती है। चेंजेस को इजीली ट्रैक किया जाता है। प्रोजेक्ट में अगर एरर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स को कम किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज रहता है, इससे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, सीक्वेंस वे में रहता है। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, जो कि प्रॉपरली क्रिएट, एग्जीक्यूट, मॉनिटर एंड क्लोज करना, ताकि दोनों पार्टीज क्लाइंट्स एंड वेंडर्स या के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड एंड फॉलो किए जाए। राइट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे जो डेवलपर होते हैं और जो क्लाइंट होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होती है और उसको फॉलो किया जाता है बस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर करता है कि हर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो, हेल्प करता है लीगल डिस्प्यूट से बचाने में, इंश्योर करता है कि जो भी डिलीवरेबल्स है टाइम पे हो और क्वालिटी अच्छा हो उसके साथ कंप्लीट हो। ट्रैक करता है पेमेंट, पेनल्टीज़ एंड डेडलाइंस को। उसमें स्टेप्स क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग, पहला तो हमारा है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करेंगे, टर्म्स, स्कोप ऑफ वर्क्स मतलब जो भी हमारे नेसेसरी चीज़ें हैं उन सबको इसमें डिफाइन करेंगे। फिर आता है नेगोशिएशन एंड अप्रूवल, दोनों पार्टीज मिलकर टर्म्स फाइनलाइज करती है। जैसे मान लीजिए पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, दोनों लोग मिल के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करती हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करती है। कॉन्ट्रैक्ट लीगली साइन होता है, जब दोनों लोग साइन कर देते हैं तो उसके बाद काम स्टार्ट होता है। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, ये रेगुलर चेक किया जाता है कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा है या नहीं। फिर अमेंडमेंट, अगर चेंजमेंट चाहिए तो रिटन अमेंडमेंट क्रिएट किए जाते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है टू डू चेंजमेंट, अगर जैसे कोई चेंजमेंट करना होता है तो एक रिटन अमेंडमेंट क्रिएट किया जाता है उसके लिए। उसके बाद क्लोजर कर देंगे, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फाइनल रिव्यू और सेटलमेंट हो जाता है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया जाता है। अब इसके टाइप क्या क्या होते हैं? फिक्स्ड प्राइस, टाइम एंड मटेरियल, कॉस्ट कॉस्ट रिइंबर्समेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और यहीं पे हमारा हो गया है यूनिट 4 कंप्लीट। यूनिट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे AKTU रैंकर्स पे। गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इधर 3 डॉट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो शॉर्ट नोट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट नोट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक बच गया यूनिट 5, वो भी जल्द आ जाएगा।